हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड वायर पर। देखिए, एक बहुत बढ़िया न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों, जो भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है। आपने देखा था इसी तरह भारत के अंडमान क्षेत्र में तेल का एक बड़ा खजाना मिलने की बात हुई थी, गैस ईंधन के। इसी तरह पूर्वोत्तर में भी कहा जा रहा है कि तेल का खजाना है यहाँ पर, यानी पूर्वोत्तर में छिपा है तेल का खजाना। ऐतिहासिक एमओयू से बढ़ी उम्मीदें, यानी ये न्यूज़ आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या है न्यूज़, आइए इसको बढ़िया से देखते हैं। देखिए दोस्तों, एमओयू इस पर साइन किया गया है। क्या है ये न्यूज़, इसके बारे में फुल डिटेल में जानेंगे दोस्तों। दोस्तों, यदि आप ऐसे ही वीडियो पाना चाहते हैं जो आपके ज्ञान को, नॉलेज को, भारत को, विश्व के बारे में जानकारी दे बढ़ाए, तो मेरे इस यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड वायर से आप जरूर जाइए। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो देखिए क्या कहा जा रहा है। भारत सरकार और प्रमुख कंपनियों के बीच हुए समझौते एमओयू से पूर्वोत्तर भारत में तेल और गैस की खोज, उत्पादन और निवेश को नई गति मिलने की उम्मीद है। यानी भारत सरकार और कंपनियों के बीच में एक एमओयू साइन हुआ है और कंपनियों ने इसमें दावा किया कि भाई भारत में तेल गैस की खोज, उत्पादन, निवेश को नई गति मिलेगी। ठीक है, ऐसा कहा जा रहा है। अच्छा, एमओयू क्या है, यह क्या है एमओयू, पर इसको हम चर्चा कर लेते हैं। भारत सरकार और कंपनी के बीच में क्या हुआ है। सरकार और तेल एवं गैस कंपनियों के बीच समझौता हुआ है। सरकार और तेल एवं गैस कंपनी के बीच समझौता हुआ है। पूर्वोत्तर राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम में अन्वेषण और उत्पादन को क्या करना है, बढ़ावा देना है। ठीक है, यानी जो पूर्वोत्तर भारत हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, इस सब में खोज के लिए, उत्पादन को बढ़ावा देने की बात, इसको लेकर के साइन किया गया। भारत का पूर्वोत्तर राज्य है। ठीक है, असम, अरुणाचल प्रदेश, ये आपका, ये कौन सा आपका है पता है ना, ये आपका बताइए, ये कौन सा एरिया है। ये आपका पड़ेगा, ये आसाम वाला एरिया है, अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है, ये आपका ये क्या कहते हैं, मेघालय वाला एरिया है। ये नमामि से याद रखिए, हो गया। नागालैंड, मणिपुर, ओके, मेघालय, त्रिपुरा, ये सब चीज़ें हैं, ये सब राज्य हैं, यानी पूर्वोत्तर राज्य। निवेश, तकनीक और स्थानीय विकास को मजबूत करना, यानी एमओयू में यही साइन किया गया भारत सरकार और कंपनियों के बीच में। अब देखते हैं क्या बात है इस न्यूज़ को लेकर के। पूर्वोत्तर में तेल और गैस की संभावनाएं, ऐसा कहा जा रहा है। असम, आराकान बेसिन, असम और आराकान बेसिन जो है, इसमें अपार तेल और गैस का भंडार होने की संभावना है। ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें अपार तेल और गैस भंडार, कहाँ पर, असम आराकान बेसिन में, हो गया गैस होने भंडार। भाई अगर ये गैस भारत के लिए मिल जाते हैं भाई, तो भारत के लिए जो बाकी कंट्री उस पर निर्भरता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और भारत सरकार के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा ये। ठीक, पुराने सर्वे और नए भूवैज्ञानिक अध्ययन इसे और पुख्ता करते हैं, यानी कि पुराने भी सबूत सर्वे किए गए हैं और भूवैज्ञानिक अध्ययन भी किया गया है, ऐसे सबूत मिले भी है कि भाई हाँ बिल्कुल हैं। कई क्षेत्रों में सीमित खोज हुई है, संभावनाएं अभी भी काफ़ी बड़ी हैं। ठीक है, यानी कई क्षेत्रों में सीमित खोज हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है, तो भाई संभावनाएं अभी भी काफ़ी बड़ी बन जा रही हैं कि बाकी जो एरिया में खोज होगा तो और भी हो सकता बढ़ जाए, और एरिया बढ़ जाए भाई इनके गैस ईंधन को मिलने तेल के, तो अच्छी बात है भाई। पूर्वोत्तर की भौगोलिक स्थिति इसे दक्षिण और पूर्व एशिया से जोड़ने भी मदद करेगी। यानी पूर्वोत्तर की भौगोलिक स्थिति, यानी पूर्वोत्तर भारत की भौगोलिक स्थिति से क्या कि दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ने भी मदद करेगी। एमओयू के प्रमुख लाभ क्या हैं। इससे एक बड़ा निवेश किया जाएगा। क्या किया जाएगा, बड़ा निवेश। स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। तकनीकी और स्किल डेवलपमेंट से क्या होगा, बढ़ावा मिलेगा। भाई नई नई टेक्निक भाई डेवलपमेंट होगी, कंपनियां करेंगी नए खोज के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, पाइपलाइन कनेक्टिविटी में भी सुधार होगा भाई,
ये भी चीज़ें यहाँ पर डेवलप करेंगी। भाई इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनेगा, क्योंकि इन चीज़ों को लाने के लिए भाई इनको पाइप लगाने पड़ेंगे, सड़क कनेक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, तभी नहीं आएगा ये। पूर्वोत्तर की अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी, यानी पूर्वोत्तर भारत क्या होगा, डेवलप करेगा। ऊर्जा सुरक्षा में भारत आत्मनिर्भर मजबूत होगा, यानी कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में हम क्या होगा, भारत क्या होगा, एक मजबूत रास्ते की ओर चलेगा। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है, बहुत चुनौतियां भी हैं, क्योंकि पहाड़ी एरिया है और पेड़ पौधे प्रकृति से ये समृद्ध हैं, जैविकता बहुत ज़्यादा पाई जाती है यहाँ पर। तो पर्यावरण और पारिस्थितिकी पर असर भी पड़ सकता है। हाँ, पर्यावरण पारिस्थितिकी पर इसका असर खतरा भी हो सकता है। स्थानीय समुदायों की चिंताएं और सहमति जरूरी। भाई देखिए, बड़ी बात यह है कि वहाँ के लोग भी तो आपके सपोर्ट में होने चाहिए, हो सकता है आपके खिलाफ हो, इसलिए उनका भी सहमति जरूरी है। और बड़ी बात है, यहाँ पर जाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि दुर्गम रास्ते हैं, दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र हैं, काम करना चुनौतीपूर्ण है ये। कानून सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूत करना होगा। जाहिर सी बात है, बिना यहाँ पर सुरक्षा कानून व्यवस्था को मजबूत किए बिना तो बड़ी मुश्किल है ये, ठीक है, क्योंकि वहाँ के लोकल लोग भी आपका विरोध कर सकते हैं, ये तमाम तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। पारदर्शिता और सही कार्यान्वयन बहुत जरूरी है। भाई जब तक पारदर्शिता नहीं आएगी, सही तरह से काम नहीं होगा तो कैसे चलेगा। आगे का रास्ता क्या है, व्यापक और वैज्ञानिक एक्सप्लोरेशन, यानी व्यापक है और वैज्ञानिक एक्सप्लोरेशन, खोज बढ़ेगी। सरकार, कंपनी एवं स्थानीय लोगों की साझेदारी भी जरूरी है। भाई इससे आगे का रास्ता यही हो सकता है। और खोज के दायरे को और बढ़ाए, जिससे पुख्ता सबूत मिल सके। पर्यावरण के अनुकूल और जिम्मेदार विकास, भाई पर्यावरण के अनुकूल भी तो करें काम, पर्यावरण के नुकसान न पहुंचाएं, इसके बारे में भी आगे का रास्ता खोजें। दीर्घकालीन नीति और स्थिरता पर फोकस, भाई जिससे कोई दिक्कत ना हो, नीति लंबे समय तक चले। अब पूर्वोत्तर को ऊर्जा के हब के रूप में विकसित करना, इसके ऊपर भी विचार करना। निष्कर्ष यही निकलता है दोस्तों कि पूर्वोत्तर में तेल और गैस की खोज से भारत की ऊर्जा ज़रूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी। भाई जाहिर सी बात है, हम कई देशों पर निर्भर हैं, ईरान, इराक, तमाम तरह के गल्फ कंट्रीज़ और बाकी कंट्रीज़ पर निर्भर हैं। साथ ही इस क्षेत्र का विकास, समग्र विकास, रोजगार, समृद्धि के द्वार खुलेंगे, नए खुलेंगे। यह MOU एक शुरुआत है, जिससे सही दिशा में क्या हो सके भाई, संतुलन के साथ लाया जा सके। तो ये रहा न्यूज़ दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों ये न्यूज़ आपको समझ में आया होगा। पूरी तरह से मैंने आपको बताने की कोशिश की है। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड वायर से आप जो जुड़े, यहाँ पर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलेंगी, भारत से जुड़े, विश्व से जुड़े, जो भी भारत की सरकारी योजनाएं, सभी संपन्न जो भी न्यूज़ होगा सब आपके सामने लेकर आऊँगा। तो मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।